हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की रत्ना सागर बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वंडर और इसके ऑथर हैं आरजे पलासियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इसके पहले मैंने एक 3 क्वेश्चन नाम का चैप्टर भी डिस्कस किया है जो कि क्लास 7 का ही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे डाल दूंगी। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है, ऑगस्ट पुलमैन हैज बीन होम स्कूल्ड बाय हिज मदर एज ही हैड मल्टीपल सर्जरीज थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड. Now 10-year-old he is admitted in 5th grade in Beecher Prep School to make him experience school life. In this extract from Wonder by R.J. Palacio, August talks about his family and himself. The second part of this extract is narrated by August's new friend Summer. Okay, so इसमें ऑगस्ट पुलमैन जो है उसके बारे में पूरी स्टोरी है। वो जो है उसको होम स्कूल किया गया है उसकी मम्मी के द्वारा, यानी कि उसको घर में ही पढ़ाई करवाई जाती है, घर में ही वो पढ़ता है। क्यों, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि उसके बहुत सारे सर्जरीज यानी कि बहुत सारा ऑपरेशंस हुआ है जिसके वजह से वो स्कूल नहीं जाता था। बचपन से ही उसका बहुत सारा ऑपरेशन हुआ है और अब वो 10 साल का हो गया है और 5th ग्रेड में एडमिट कर दिया गया है उसको। और स्कूल का नाम क्या है? बीचर प्रेप स्कूल, ताकि वो एक्सपीरियंस करे कि स्कूल लाइफ कैसी होती है। ओके, और इस एक्सट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे कि ऑगस्ट जो है वो अपनी फैमिली के बारे में क्या बताता है, अपने बारे में क्या बताता है, उसके बारे में जानेंगे। और इस एक्सट्रैक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है उसमें ऑगस्ट अपने बारे में बताता है और सेकेंड पार्ट जो है वो समर जो है वो नरेट करता है स्टोरी को। फाइन, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। August, why I didn't go to school? मैं स्कूल क्यों नहीं गया? I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I mean, sure, I do ordinary things. I eat ice cream, I ride my bike, I play football, I play ball, I have an Xbox. Stuffs like that makes me ordinary. ओके, सो बेसिकली इसमें ऑगस्ट जो है वो बता रहा है कि आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी 10-year-old किड, यानी कि मैं एक सिंपल सा, ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल या सिंपल, तो मैं एक सिंपल सा 10 साल का बच्चा नहीं हूँ। मैं एक अजीब टाइप का बच्चा हूँ, अलग ढंग का बच्चा हूँ। आई मीन श्योर आई डू ऑर्डिनरी थिंग्स, यानी कि भले मैं सिंपल चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें करता हूँ बट मैं नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ। मैं नॉर्मल चीज़ों में क्या करता हूँ? मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मैं बाइक पे बैठता हूँ, बाइक चलाता हूँ, बॉल्स से खेलता हूँ, मेरे पास एक्सबॉक्स है। एक्सबॉक्स क्या है? एक्सबॉक्स देखिए, अब पॉपुलर वीडियो गेमिंग सेट होता है, ठीक है, स्टफ्स लाइक दैट। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे एक नॉर्मल बच्चा बनाती हैं। आई गेस एंड आई फील ऑर्डिनरी, मुझे लगता है और मतलब मैं फील करता हूँ कि मैं एक नॉर्मल बच्चा हूँ, बट आई नो ऑर्डिनरी किड्स डोंट मेक अदर ऑर्डिनरी किड्स रन अवे स्क्रीमिंग इन प्लेग्राउंड। लेकिन मुझे ये भी पता है कि साधारण बच्चे, जो सिंपल बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो दूसरे नॉर्मल बच्चों को स्क्रीमिंग इन प्लेग्राउंड यानी कि वो भगा नहीं देते हैं। यानी कि मेरे वजह से वो बस बता रहे हैं कि मेरे कारण जो दूसरे ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो मुझे देख के स्क्रीम करते हैं। स्क्रीम का मतलब शाउट करते हैं, शाउट करते हैं और क्या करते हैं? वहां से भाग जाते हैं। I know ordinary kids don't get stared at wherever they go. और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको लोग घूरते नहीं है। स्टेयर का मतलब घूरना होता है, उसको लोग घूरते नहीं हैं जब भी वो लोग कहीं पे जाते हैं। बट आई एम काइंड ऑफ यूज टू हाउ आई लुक बाय नाउ, और अब मुझे आदत सी हो गई है कि मैं कैसा दिखता हूँ। आई नो हाउ टू प्रिटेंड आई डोंट सी द फेसेस पीपल मेक, और मुझे पता है कि कैसे प्रिटेंड करना है। प्रिटेंड का मतलब कैसे एक्ट करना है कि मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं। लाइक कभी कभी होता है कि आप किसी को दिखना नहीं चाहते हो, लाइक आप नहीं चाहते हो कि वो आपको देखे या फिर वो आपको नोटिस करे, या फिर आप उसको नोटिस नहीं करना चाहते, तो आप क्या प्रिटेंड करते हो कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। तो उसी तरीके से ये जो है वो इतना ज़्यादा बुरा इसको फील होता था कि ये प्रिटेंड करता था कि मैंने तुमको देखा ही नहीं, कि तुम लोग ऐसे ऐसे शक्ल बनाते हो मुझे देख के। We have all gotten pretty good at that sort of thing, me, mom, dad and Via. ओके, सो फिर वो बोल रहा है कि अब मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी, यानी कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मुझे और विया को आदत हो गई है। विया कौन है? उसकी बहन है जिसका नाम है पूरा ओलिविया, उसको वो विया बुलाता है। सो हम सबको भी अब आदत हो गई है कि लोग, हम कैसे प्रिटेंड करें कि हमने आपको नहीं देखा। एक्चुअली आई टेक दैट बैक। और उसके बाद उसने इस सेंटेंस को बोल के और उसके बाद बोला कि मैं इस बात को वापस लेता हूँ। विया इज नॉट गुड एट इट, यानी कि विया जो है, यानी कि उसकी जो बहन है वो उस पर अच्छी नहीं है। यानी कि वो लोगों को देख के ये प्रिटेंड नहीं कर पाती है कि हाँ हमने तुमको नहीं देखा, या वो क्या हो जाती है, वो अनॉय हो जाती है, यानी कि उसको बुरा फील हो जाता है। शी कैन रियली गेट
गेट रियली अनॉयड व्हेन पीपल डू समथिंग रूड। और जब मेरे साथ कोई इस तरीके का व्यवहार यानी कि एक्टिविटी करता है तो वो जो है उसको बहुत बुरा लगता है और गुस्सा आ जाती है। विया डजंट सी मी ऑर्डिनरी, और वो मुझे ऑर्डिनरी नहीं समझती है। जो विया है मेरी बहन, वो अगस्त को यहाँ पे ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल नॉर्मल सा बच्चा नहीं समझती है। शी शेज शी डज, बट इफ आई वर ऑर्डिनरी शी वुडंट फील लाइक शी नीड्स टू प्रोटेक्ट मी एज मच। और she says she does, but if I were ordinary she wouldn't feel like she needs to protect me as much. And mom and dad don't see me as ordinary either, they see me as extraordinary। और वो लोग मुझे ordinary नहीं समझते हैं, मुझे normal बच्चा नहीं समझते हैं, वो मुझे extraordinary समझते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हटके, यानी कि normal बच्चों से बहुत हटके समझते हैं। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट पेज पे। I think the only person in the world who realizes how ordinary I am is me। और जो सिर्फ अकेला इंसान जो पूरे वर्ल्ड में है जो को पता है कि मैं कितना ज़्यादा नॉर्मल हूँ, वो मैं हूँ। ओके, माई नेम इज़ ऑगस्ट, बाय द वे आई वोंट डिस्क्राइब दैट व्हाट आई लुक। मेरा नाम ऑगस्ट है और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। वॉट एवर यू आर थिंकिंग इट्स प्रोबेबली वर्स। और जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप इमेजिन कर रहे हो, उससे भी खराब दिखता हूँ मैं। नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट 5th grade सिंस आई हैव नेवर बीन टू अ रियल स्कूल बिफोर। और अगले वीक से मैं क्लास 5 में जाऊंगा क्योंकि मैं कभी भी अपने लाइफ में स्कूल नहीं गया हूँ। आई एम प्रिटी मच टोटली एंड कम्प्लीटली पेट्रिफाइड। पीपल थिंक आई हैवंट गॉन टू स्कूल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो अभी मैं स्कूल कभी भी गया नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से पेट्रीफाइड का मतलब होता है टेरिफाइड, यानी कि मुझे अंदर से काफ़ी डर लग रहा है, बहुत नर्वसनेस हो रही है। पीपल थिंक, लोग सोचते हैं कि मैं जो स्कूल नहीं जाता उसका रीज़न ये है कि जैसा मैं दिखता हूँ तो मैं स्कूल जाऊँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द सर्जरीज आई हैव हैड 27 सिंस आई वॉज बोर्न। और उनके कितने सर्जरीज हुए हैं? उसके 27 सर्जरीज हुए थे, और वही उसका रीज़न था कि वो स्कूल नहीं जा पाया कभी भी। 27 सिंस आई वॉज बोर्न, और 27 सर्जरीज जब से वो जन्म लिया है तब से उसके हुए हैं। दैट्स वाई माई पेरेंट्स डिसाइडेड इट वॉज बेटर इफ आई डिडंट गो टू स्कूल। और इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अच्छा है कि मैं स्कूल ना ही जाऊँ अभी। आई एम मच स्ट्रॉन्गर नाउ, दो द लास्ट सर्जरी आई हैड वॉज 8 months अगो। और जो लास्ट ऑपरेशन मेरा हुआ था वो 8 महीने पहले हुआ था। एंड आई प्रोबेबली वोंट हैव टू हैव एनी मोर फॉर अनदर कपल ऑफ ईयर्स। और मुझे नहीं मन है, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि अगले कुछ सालों तक मेरा कोई भी सर्जरी हो दोबारा। Mom homeschooled me. She used to be a children's book illustrator. She draws really great fairies and mermaids. Her boy stuff isn't so hot though. मॉम ने मुझे, वो बता रहा है कि अपनी मॉम के बारे में बता रहा है कि हाँ, उन्होंने मुझे घर पे ही पढ़ाया और बहुत ही अच्छे ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे हम। और उनके पास एक चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेटर भी था, यानी कि जैसे बुक्स होते हैं जिससे आप पढ़ाते हो बच्चों को, तो वैसा बुक भी था, उसे वो पढ़ाती थी। और बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स भी करती थी जिसमें फेरीज बनाती थी, परी और मोमेट्स बनाती थी। मोमेट जो होता है वो एक सी क्रिएचर होता है जिसको आप हिंदी में जल परी कहते हो। तो उसकी मम्मी उस सबका ड्राइंग बनाती थी। हर बॉय स्टाफ इजंट सो हॉट। और उनका जो लड़का, यानी कि जो लड़कों के लिए जो ड्राइंग्स वगैरह बनाती थी, लड़का वगैरह एंड कुछ भी, तो वो उतना अच्छा नहीं होता था। बट fairies and mermaids were so good. I haven't seen her draw anything in long time. I think she is too busy taking care of me and Via. और बहुत दिनों से मैं नहीं देखा हूँ कोई भी ड्राइंग वगैरह बनाते हुए, तो मुझे लगता है कि वो मेरा और विया को केयर करने में, यानी कि हमें संभालने में इतना उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, बिजी हो जाता है अम्मी, कि हम वो नहीं बना पाती हैं ड्राइंग्स वगैरह। I can't say I always wanted to go to school because that wouldn't be exactly true. What I wanted was to go to school, but only if I could be every other kid going to school, have lots of friends and hang out after school and stuffs like that. और ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं कभी भी स्कूल जाना नहीं चाहता था। I can't say I always wanted to go to school because that wasn't be exactly. और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता था या फिर मैं जाना चाहता था। What I wanted was to go to school. और मैं चाहता क्या था, एक्चुअली मैं चाहता क्या था कि मैं स्कूल जाऊँ, बट ओनली इफ आई कुड बी एवरी अदर किड गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर मैं उन बच्चों जैसा होता जो स्कूल्स जाते हैं, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ। हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, और मेरे भी, अगर मैं स्कूल जाता तो मेरे भी ढेर सारे फ्रेंड्स होते हैं और मैं उनके साथ भी हैंग आउट करता और बहुत सारी मस्ती करता। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1, इट्स कम्प्लीटेड नाउ। अब हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट 2 को, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, जिसका नाम है समर वियर्ड किड्स।
ठीक है, तो ये पार्ट 2 है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आप अभी तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे होम।